मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज के वीडियो में आप वर्ब फॉर्म्स के बारे में समझेंगे। वर्ब फॉर्म यानी कि एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि खाने पीने, रोने, गाने, हंसने, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनका जो है 5 फॉर्म्स होते हैं। इसके बारे में आज जानेंगे और यह जानना बहुत ही जरूरी है गाइस, क्योंकि इसके बिना आप न तो स्पोकन इंग्लिश की बात कर सकते हैं, न ही आप रिटन स्किल को सुधार सकते हैं। तो इसको जानना बेहद जरूरी है। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि सेंटेंस भी 2 तरह के ही होते हैं, जिसमें काम चल रहा होता है वो एक्शन वाला सेंटेंस होते हैं, और जिसमें स्टेट के बारे में यानी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जाता है वो कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसको आप देखिए, जैसे मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इस तरह से गाइस यहां पर देखिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट का जो है स्टेट के बारे में बात हो रही है, कंडीशन के बारे में बात हो रही है कि मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। इसमें कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। आई एम प्लेइंग, ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। या आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। इस तरह से जब अगर इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये एक्शन वर्ड को यूज करते हैं और इसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म को यूज किया यानी V4। तो मेरे कहने का मतलब यह है गाइस कि वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि बिना वर्ब फॉर्म्स के जाने न तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और न ही आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं। सोचने तो दूर की बात, रिटेन स्किल भी आप नहीं आपका इंप्रूव होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है ये वर्ब फॉर्म्स। अधिकतर वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। V1 वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है, यानी गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल गो, ईट, रन, लाफ, डांस एटसेट्रा, ये वर्ब का बेस फॉर्म कहलाता है। इसमें क्या होता है गाइस कि टू यानी टू गो, इन्फिनिटिव फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के पहले टू को यूज किया जाता है, यानी हैव टू, विल हैव टू गो, आई एम एबल टू गो। इस तरह से टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म को यूज किया जाता है। दैट्स वाई इसे इन्फिनिटिव फॉर्म इस वर्ब को बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड वन इज V2 वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म। आपको पता ही होगा गाइस कि ये जो हम लोग पास्ट में बात करेंगे, यानी अभी जो एक्शन चल रही है, ये जो क्रिया हो रही है, अगर इसको बताना है तो आप प्रेजेंट में बताएंगे। लेकिन अगर ये क्रिया बीत चुकी है, पास्ट में घटित हो चुकी है, तो उसको बताने के लिए आपको इस फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पर था यानी कि पास्ट बीत गया है। ओके, मैंने नाश्ता किया, आई एट ब्रेकफास्ट। ओके, दैट रैन या लाफ्ड, ही लाफ्ड। उसने डांस किया था या किया, ही डांस्ड। इस तरह से इसको पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं। ओके, देन V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी जब V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बेस फॉर्म V1 आपका गो हो गया, सेकेंड फॉर्म V2 हो गया। ओके, एंड थर्ड क्या हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी यहां पर लिखेंगे गो, वेंट, गॉन, ईटन, रन, रन, रैन, रन, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो लाफ्ड एंड डांस्ड। डन। इस तरह से वर्ब V4 यानी कि वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, गो बेस फॉर्म में आप आईएनजी को लगाकर लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म इसे कहते हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। गोइंग,
स्लीपिंग, ईटिंग, आईएनजी बस आपको इसमें यूज करना है, लाफिंग एटसेट्रा। तो गाइज इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप कभी भी आप रिटर्न टेस्ट या किसी को भी बताने में अगर आपको वहां पर बताना हो कि गोइंग जो है आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, तो आप फटाफट बताएंगे, यानी बेस फॉर्म में आईएनजी को लगाएंगे और उसको साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये जो थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और सेकेंड जो फॉर्म होता है उसको पास्ट फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं, और ये बेस फॉर्म होता है या इन्फिनेटिव फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म यानी गो के पहले टू को यूज किया जाए, इट के पहले टू। देन V5 यानी वर्ब का एस या ईएस फॉर्म, इसमें गाइस क्या किया जाता है, V5 यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस को जोड़ा जाता है। जैसे गो हुआ, ये लास्ट में ओ आया इसलिए यहां पर ईएस को आप जोड़ेंगे, गोज, राइट, राइट्स एस लगाए यहां पर, प्ले, प्लेज एस लगाए, रन्स, इस तरह से एटसेट्रा। ये आपका क्या होता है, V5 इसको कहते हैं, यानी वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। इसमें वर्ब के साथ बेस फॉर्म जो वर्ब का V1 होता है उसके साथ एस या ईएस को यूज करते हैं। तो गाइज अगर आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर रहे हैं तो वर्ब के फॉर्म्स है इनको रखना बहुत जरूरी है, इनकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर V5 को यूज किया जाएगा। देन अगर आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हैं, ही प्लस V5 यानी ही गोज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, दे, V1, गो, V1 को यूज करेंगे, V5 को यूज करेंगे। इस तरह से बोलने की जब प्रैक्टिस करेंगे आप, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बोलने का, तो ये जो मिस्टेक है ना बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर V5 का यूज कर देते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर V1 का यूज करें, यानी आई के साथ भी गोज, दे के साथ भी गोज, कई बार इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं, दे, प्लेज, इस तरह से बोल सकते हैं। तो गाइज इसमें विशेष ध्यान देंगे। अगर आप V1, V2, V3, V4, V5 को अच्छे से समझ जाएंगे तो अगर आप कहीं पर भी स्पीकिंग करेंगे तो वहां पर आप फंसेंगे नहीं, वहां पर आप अटकेंगे नहीं। इसको समझना बेहद जरूरी है। V सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप V1 को यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 को यूज करेंगे। देन सेंटेंस में कोई काम चल रहा है, यानी कि दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं, यहां पर आर हो गया, काम चल रहा है, तो V जो है, V का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है, V4 को आप यूज करेंगे। दे आर एक्शन जो भी हो रहा है, खाने पीने, सोने, रोने, गाने, हंसने, जो भी, दे आर लाफिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, दे आर, जो काम चल रहा है वहां पर आप आर को यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और देन वहां पर V4 को यूज करेंगे। इस तरह से आप बात करते हैं कि वे लोग डांस कर चुके हैं या हम लोग डांस कर चुके हैं, वी अब डांस कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम परफेक्ट हो चुका है। वी हैव यूज होगा यहां पर डांस्ड। इस तरह से V3 को यूज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को यहां पर यूज किया जाएगा। वी हैव डांस, हम लोग डांस कर चुके हैं, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। वी हैव ईटन ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप हैव को यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और देन V3 को यूज करेंगे। तो इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। वर्ब के पांचों रूप, यानी कि यहां पर थोड़ा देखिए वर्ब के जो पांचों रूप होते हैं उसके बारे में थोड़ा आप समझिए। जैसे V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग एंड
V5 goes। यहां पर इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ये बेस फॉर्म हो गया, यानी कि V1 बेस फॉर्म, V2 past tense form, and gone past participle, going present participle ing form, ओके। एंड गोज जो हुआ ये एस या ईएस फॉर्म हुआ। देन ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पर एस या ईएस को यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देन गाइज आप यहां पर सेकेंड वन इज राइट, रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न एंड राइटिंग एंड राइट्स। इस तरह से ये पांचों जो है ये वर्ब का फर्स्ट V1, V2, V3, V4, V5 पांचों ये रूप है, यानी 5 जो है ये फॉर्म्स है वर्ब का। सेकेंड वन इज वर्ब का मूल रूप V1 है, यानी बेस फॉर्म जो होता है V1 होता है। इसमें ing जोड़ने से V4 और एस या ईएस जोड़ने से V5 प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल गो, अब यहां पर गो है ये बेस फॉर्म हुआ और गो के साथ आप ing लगाएंगे तो V4 हो जाएगा ये, और गो के साथ आप ईएस को लगाएंगे तो V5 हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 को यूज करेंगे। देन रीड, ये बेस फॉर्म हुआ रीड, और यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बेस फॉर्म को याद करना है। और देन रीड में आप ing को यूज करेंगे तो ये ing फॉर्म हो गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, और ये जो है आप इस यहां लगाएंगे तो ये V5 हो गया। ओके, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब अगर आप बनाते हैं उसमें आप बात करते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मैं डेली पढ़ता हूं, आई रीड डेली, आई स्टडी डेली। वह एक किताब डेली पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक डेली, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर आप V5 को यूज करेंगे, ही रीड्स अ बुक डेली। इस तरह से गाइस अधिकतर वर्ब ऐसे होते हैं जिनके V2 और V3 का निर्माण V1 में D या ED जोड़कर किया जाता है, और इसके साथ V2 और V3 जो है सेम होते हैं। जैसे V1 में ED यानी ये लाफ है, यहां पर आप V2 बनाने के लिए बस आपको क्या करना होगा, ED को जोड़ना होगा। देखिए यहां पर ईडी को यहां पर जोड़े, यानी बेस फॉर्म लाफ है, इसमें ईडी को आप जोड़ेंगे तो सेकेंड फॉर्म, एंड ईडी को यहां थर्ड फॉर्म जोड़े, यहां पर भी जोड़ेंगे तो ये थर्ड फॉर्म भी बन जाएंगे। इस तरह से ईडी को आप जोड़ के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे, और ये जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम ही होते हैं। जैसे वर्क, वर्कड, ईडी वर्कड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ईडी को यहां जोड़े, यहां पर भी ईडी को जोड़ दिए। एडवाइस, यहां पर देखिए गाइस बस डी को जोड़ना हुआ, यानी कि एस ई है ऑलरेडी, यहां पर आप डी को जोड़े तो ये क्या हो गया, एडवाइज्ड। एंड देन यहां पर भी आप बस डी को जोड़े तो यहां पर एडवाइज्ड, यानी कि V2 और V3 दोनों ही सेम होते हैं। बस आपको क्या करना है, V1 में ईडी या डी को जोड़ना है। तो इसको याद करना बहुत ही इजी है। आप बेस फॉर्म को याद कर लेंगे और ईडी और ईडी और डी को जोड़ के सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना डालेंगे। नेक्स्ट वन, कुछ वर्ब जिनके V2 और V3 सेम होते हैं, यानी दोनों ही सेम होते हैं। जैसे सेल हुआ,
ये V1 हुआ, V2 और V3 में क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा और ये सोल्ड हुआ। मेक, मेड, मेड। यहां देखिए बस आपको बेस फॉर्म को याद करना, सेल, मेक, प्ले, खेलना, और यहां पर आप ईडी को लगाएंगे, प्लेड हो जाएगा। यानी कि बहुत ही इजी है याद करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही सेम होते हैं, बस इसको याद करना है। देन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके V1, V2 और V3 सेम होते हैं, यानी कि तीनों ही सेम होते हैं। बेस फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम होते हैं। जैसे कट हुआ, V2 भी कट ही होगा और V3 भी कट होगा। ओके, इस तरह से पुट, V2 पुट और V3 भी पुट होगा। शट एंड शट, इस तरह से आप यहां पर यूज करेंगे। यानी कि बेस फॉर्म और सेकेंड थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम होते हैं। और देन अगर गाइज इसी में आप ING लगा देंगे तो V4 हो जाएगा और S लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके V2 और V3 भिन्न होते हैं, इनको याद रखना पड़ता है, यानी इनको याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे गो, अब गो याद कर लिए, गो मने जाना होता है। अब यहां पर आपको याद करना पड़ेगा वेंट और गॉन, यानी कि सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और गॉन होता है थर्ड फॉर्म। टेक, टुक होता है सेकेंड फॉर्म और टेकन होता है थर्ड फॉर्म। राइट सेकेंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा ये। नो, न्यू एंड नोन, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है बिल्कुल ही अलग होते हैं V1 से, इसको याद करना बेहद जरूरी है। तो गाइस अभी तक आपने सीखा, यानी कि V1, V2, V3, V4, V1 यानी कि जो वर्ब का बेस फॉर्म होते हैं, जैसे गो, ईट, रन, लाफ, डांस, इस तरह के बेस फॉर्म ये है। और इसके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पहले हम लोग टू को यूज करते हैं, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाता है। V2 यानी वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म, यानी पास्ट की बात बतानी है, बीते हुए समय के बारे में बात करनी है, तो आप V2 को यूज करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। वेंट, एट, रैन, इस तरह से आप लाफ्ड, आई लाफ्ड, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, इस तरह से V2 को वहां पर आप यूज करेंगे अगर पास्ट की बात करनी है तो। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप, यानी कि अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, वहां पर हम लोग V3 को यूज करते हैं। जैसे आई हैव डन, डन, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन हुआ। आई हैव इटन, मैं खाना खा चुकी हूँ, वह खाना खा चुका है, ही हैज इटन, वह डांस कर चुका है, ही हैज डांस्ड, हम लोग डांस कर चुके हैं, वी हैव डांस्ड। इस तरह से V3 को यहां पर यूज करेंगे। V4 यानी ING फॉर्म, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है ING फॉर्म को। देन V5 यानी कि गोज, राइट्स, प्लेज, यानी कि वर्ब के साथ आप एस और ईएस को जोड़ेंगे सब्जेक्ट के देखते हुए, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहां पर एस या ईएस को जोड़ेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहां पर बेस फॉर्म को लिखेंगे, V1 को लिखेंगे। तो गाइज इस तरह से आपका ये वर्ब के ये फॉर्म्स हुए और इनको याद करना बेहद जरूरी है, इनके बिना आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।